Hello students, today we will discuss about the general techniques involved in the seed production of pearl millet. The botanical name of pearl millet is Pennisetum glaucum. So let's start the class. The first requirement is land requirement. The land should be free from volunteer plants, and it must be aerated and well drained. The second is isolation requirement. As we know, pearl millet is cross-pollinated crop and the chances of cross-pollination is about approximately 80%. So, the land of the pearl millet must be isolated from other fields of pearl millet approximately 200 to 400 meters. So, isolation should be of 200 to 4 meters around from the other fields. Third is कल्चरल प्रैक्टिसेस. देखिए कल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला है प्रिपरेशन ऑफ लैंड. देखिए जो पहली प्लगिंग होती है, फर्स्ट प्लगिंग, वो कराई जाती है ड्यूरिंग समर. उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड प्लगिंग की जाती है आफ्टर 2 रेन्स इन जुलाई. जुलाई में 2 बार बरसात हो जाती है. उसके बाद दूसरी और तीसरी बार जुताई फिर से करवाई जाती है. The land should be well leveled for effective drainage. Effective drainage के लिए लैंड कैसी होनी चाहिए? प्रॉपरली लेवल्ड होनी चाहिए. अगर लेवलिंग सही से नहीं रहेगी तो बीच बीच में खेतों में कहीं कहीं पानी रुक जाएगा. तो ड्रेनेज अच्छा हो इसके लिए जो लेवलिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए. उसके बाद देखिए सेकेंड है टाइम ऑफ सोइंग. देखिए खरीफ का सीजन होता है बुआई का. सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जुलाई. जुलाई के सेकेंड फोर्टनाइट में किया जाता है. और जो रबी फसलें होती हैं, जो रबी क्रॉप होगी पेर्ल मिलेट की, उसको लगाया जाता है मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर. तो ये है टाइम ऑफ सोइंग. उसके बाद देखिए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सोर्स ऑफ सीड. वी मस्ट ऑब्टेन न्यूक्लियस और breeder seed from the source which is
approved by seed certification agency. उसके बाद देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेथड ऑफ सोइंग. सोइंग का क्या मेथड होना चाहिए? देखिए सोइंग दो तरीके से कराई जाती है पर्ल मिलेट में. पहला डायरेक्ट सोइंग करा दी जाती है, रोज बना दिए जाते हैं और उसमें सीड्स को लगा दिया जाता है. दूसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग. जैसे हमने आपको बताया था राइस में एक नर्सरी बेड रेडी किया जाता है, उसमें पहले सीड्स को ग्रो कराया जाता है और उसके बाद करीब 20 दिन का जब सीडलिंग हो जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, लैंड प्रिपेयर करके उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. देखिए तो मेथड ऑफ सोइंग में जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट सोइंग. डायरेक्ट सोइंग में we sow the crops in the lines 50 centimeter apart and the seeds should be covered with 3 centimeter soil. उसके बाद देखिए जो दूसरा मेथड है वो है ट्रांसप्लांटिंग मेथड. इसमें एक नर्सरी बेड बना लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को सो कर देते हैं. उसके बाद जो सीडलिंग्स प्रिपेयर होती हैं करीब 15 से 21 दिनों में, उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं. transfer in the field. ट्रांसफर कर देते हैं फील्ड में. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सीडलिंग्स तैयार होती हैं उसको हम देख लेते हैं. अगर कोई डिजीज सीडलिंग है या वीक सीडलिंग है तो उसको हम उसी स्टेज पर डिस्कार्ड कर देते हैं और जितने हेल्दी सीडलिंग्स होते हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं. अच्छा, ये 15 से 21 दिन का जो सीडलिंग रेडी होता है वो कब लगाएंगे, कब ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए एक कंडीशन है कि ये जो काम है वो किसी भी रेनी डे में होना चाहिए. जिस दिन बरसात हो उसी दिन ये किया जाता है. उसके बाद देखिए फिफ्थ, सीड रेट. सीड रेट देखिए, अगर डायरेक्ट सीडिंग करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है 3.5 kg टू 5 kg पर हेक्टेयर. और अगर ट्रांसप्लांटिंग मेथड से आप लगा रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 1.5 kg पर हेक्टेयर. तो ये सीड का रेट है. उसके बाद देखिए 6 पॉइंट है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए जो रिकमेंडेड डोज है वो है 50 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटेशियम. तो ये इतना अमाउंट एज अ बेसल डोज जब आप फील्ड प्रिपेयर करते रहते हैं एज अ बेसल डोज, यानी कि ये एक प्रकार से आपका फर्स्ट डोज होता है जो आप सॉइल प्रिपेयर करते समय ही उसमें इतना अमाउंट एनपीके का इनपुट कर देते हैं. उसके बाद नाइट्रोजन का और अमाउंट भी ऐड किया जाता है. देखिए जो सेकेंड डोज होता है वो होता है 50 kg नाइट्रोजन एज टॉप ड्रेसिंग. टॉप ड्रेसिंग मतलब पौधे करीब 30 दिन के हो जाते हैं उस समय ये डाला जाता है.
आफ्टर 30 days. उसके बाद जो थर्ड डोज है, थर्ड डोज वो ऐड किया जाता है 50 kg नाइट्रोजन आफ्टर 45 days. करीब 45 दिन बाद थर्ड डोज नाइट्रोजन का ऐड किया जाता है. तो नाइट्रोजन का तो 3 डोज होता है, एक बेसल डोज, एक सेकेंड डोज और एक थर्ड डोज. जबकि फास्फोरस और पोटेशियम को आप पहले डोज में ही केवल डालेंगे. Now the next technique is 7th point है irrigation and drainage. देखिए, पर्ल मिलेट की जब क्रॉप हम लगाते हैं, जब उसके सीड्स को हम लगाते हैं, तो हम इरिगेशन कभी भी कर सकते हैं. जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तब हम इरिगेशन कर सकते हैं. लेकिन ध्यान में रखना है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए. अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो आपकी क्रॉप क्या होगी, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी. तो इरिगेशन कैन बी डन व्हेन रिक्वायर्ड. जब जरूरत हो आप इरिगेशन कर सकते हैं. बट water logging condition must be avoided. Since pearl millet is highly susceptible to water logging. Pearl millet is highly susceptible to water logging. Therefore, drainage is very important. Therefore, drainage is very important. चलिए अब देखते हैं how to control weeds. Weed control. देखिए, weed control के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रोपाजीन का 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर. ये वीडीसाइड होता है जो वीड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है. उसके बाद देखिए 11 पॉइंट है रॉगिंग. रॉगिंग जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, रॉगिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स. तो रॉगिंग में हम रिमूव करते हैं ऑफ टाइप प्लांट्स को. अब ऑफ टाइप प्लांट्स क्या हो सकते हैं, दे मे बी अनहेल्दी एंड डिजीज्ड प्लांट्स. उसके बाद देखिए 12 पॉइंट है हार्वेस्टिंग. Harvesting should be done when the seeds are fully ripe. क्या करते हैं हम, हार्वेस्टिंग कर देते हैं और जो हार्वेस्टेड हेड्स होते हैं, हेड्स मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस है,
हार्वेस्टेड हेड्स होते हैं उनकी हम क्या कर देते हैं, शॉर्टिंग कर देते हैं, उनको छांट लेते हैं। शुड बी शॉर्ट। 13 पॉइंट है threshing. Threshing can be done by threshers, and seeds should be dried up to 10% moisture content before storage। इतना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, करीब 10%। उसके बाद देखिए जो हमें सीड एड मिलती है वो कितनी मिलती है, द एवरेज सीड एड इज 15 to 20 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो इतना हमें ईल्ड प्राप्त होती है। तो ये था पर्ल मिलेट पेनिसिटम ग्लाउकम के सीड प्रोडक्शन में जो जो टेक्निक्स इन्वॉल्व थी वो यहाँ पर आपको बताए। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉर्गम की। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।